नमस्कार। ओशो नाम तो सुना ही होगा। ओशो एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति थे जिनके बारे में अभी तक कोई अच्छे से नहीं बता पाया है। कोई उन्हें सेक्स गुरु, कोई उन्हें भगवान यही नाम से पुकारते थे। हम अपने वर्ड में आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी कि आखिर ओशो थे कौन। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें। चंद्रमोहन जैन, जी हाँ, यही ओशो का असली नाम था। ओशो का अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना। बाद में जाकर उनका नाम आचार्य रजनीश हुआ, उसके बाद भगवान रजनीश, उसके बाद ओशो। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा इलाके में हुआ। बचपन से ही वह रहस्यमयी थे। पैदा होने के 3 दिन बाद तक ना वह हंसे ना वह रोए। ओशो जिज्ञासु थे। हर बात को जानने की उनके अंदर चाह थी, इसीलिए 12 साल की उम्र में शमशान घाट जाकर बैठ गए, यह देखने के लिए कि आखिर मृत्यु आती कैसे है, मृत्यु के बाद होता क्या है, यह जानने की हमेशा से उनके अंदर इच्छा थी। जहां 21st सेंचुरी में आज भी एक रॉल्स रॉयस लेना एक व्यक्ति का सपना होता है, वहीं 1900 के दशक में ओशो के पास 90 से ज़्यादा रॉल्स रॉयस थीं और उनका कहना था कि उनके भक्त उन्हें 365 रॉल्स रॉयस देना चाहते हैं, जिससे कि वह हर रोज़ एक नई रॉल्स रॉयस इस्तेमाल करें। उनकी लग्जूरियस लाइफ को तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ओशो बचपन से ही लग्जूरियस लाइफ के शौकीन थे। एक बार बचपन में जब उन्हें स्कूल जाना था तो उन्होंने अपने फादर से जिद करी कि आज मुझे स्कूल हाथी पर बैठकर जाना है, तो उनकी जिद के सामने उनके पिता को घुटने टेकने पड़े और तब वह हाथी पर स्कूल गए। वह बचपन में अपने दोस्तों के साथ जब नहाने जाया करते थे नदी में, तो अपने दोस्तों को नीचे डुबो दिया करते थे, यही देखने के लिए कि आखिर मृत्यु होती कैसे है। जब ओशो छोटे थे तो उनके पिता उनकी कुंडली दिखाने के लिए बनारस गए। बनारस के एक विद्वान को जब उनकी कुंडली दिखाई तो वह भौचक्के के रह गए। उन्होंने कहा, अगर यह लड़का 21 साल से ज़्यादा जीवित रहता है तो यह दुनिया का एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। और बाद में जाकर यह बात सच भी साबित हुई। बाद में आकर भगवान रजनीश ने यानी ओशो ने यह भी कहा कि मुझे बचपन में 2 बार अपहरण यानी किडनैप करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ओशो यह नहीं बता पाए कि आखिर वह किडनैपिंग, वह अपहरण किया क्यों जा रहा था। 21 मार्च 1953 जब ओशो 21 साल के थे तब वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। संबोधि यानी संपूर्ण ज्ञान। उस वक्त भी वह जबलपुर कॉलेज से फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं जानना, जो मुझे जानना था वह मैंने पा लिया। संबोधि पाने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं करी। सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडल के साथ साथ MA की डिग्री भी ली। ओशो किताब के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वह लगभग हर दिन 2 किताबें पढ़ लिया करते थे और वह बचपन से ही पढ़ना पसंद किया करते थे। जब बचपन में वह अपनी नानी के यहाँ रहा करते थे तो रात में अपनी नानी को हर रोज़ एक नई किताब पढ़कर सुनाया करते थे और उनकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताब थी द बुक ऑफ मिर्दात। और क्या आपको पता है ओशो ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 लाख से ज़्यादा बुक पढ़ी हैं। भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक आज ओशो की ही हैं। यूँ तो ओशो ने एक भी बुक नहीं लिखी, फिर भी 500 से ज़्यादा बुक उनकी पब्लिश्ड हैं और न जाने कितने प्रवचन आज भी उनके इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिनका ईयरली कॉपीराइट रेवेन्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है। और ओशो बचपन से ही नई किताबें पढ़ने का शौक़ रखा करते थे। हमेशा वह अपने पिता से किताबों के लिए ही पैसे लिया करते थे। मृत्यु के टाइम, समाधि के टाइम भी आखिरी में उन्होंने यह कहा था कि मेरी पढ़ी गई हुई बुक किसी को भी ना दी जाए, अन्यथा उसके जो मुझ पर अध्ययन कर रहा है, अध्ययन वाले को भी 3 ही किताब मेरी दी जाए। ओशो सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत खुल के बातें किया करते थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए वह अन्यायी थे यानी पापी थे। पर ओशो का एक प्रवचन या कहें हम एक किताब संभोग से समाधि तक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ और उस समय भी वह चर्चाओं में रहा और ओशो को अमीरों का गुरु ही कहा जाता था।
बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि मुझे आप अमीरों का गुरु ही रहने दीजिए, क्योंकि गरीबों को गुरु तो बहुत है। उनका मानना था कि एक अमीर व्यक्ति ही ज़िंदगी में समाधि पा सकता है, गरीब हमेशा पैसों के लालच में लगा रहता है। ओशो ने जो भी बोला हमेशा खुलकर बोला, कभी भी माफ़ करना, मेरे मुंह से गलत निकल गया, मुझे क्षमा करना, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं किया। जो कहा खुलकर कहा और कभी भी अपनी बात से उलट नहीं हुए। इसी वजह से 21 देशों ने उनके यहाँ आने पर पाबंदी भी लगा दी थी। ओशो ना ही सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी ओशो की बहुत बड़ी भक्त फैन फॉलोइंग थी। उनका सेंट्रल ओरेगन में आज भी एक आश्रम है जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है और उस आश्रम का नाम रजनीशपुरम है। यहाँ तक उसमें रजनीशपुरम फ्लाइट भी चलाई जाया करती थी, यानी वहाँ एयरपोर्ट भी था। अंत में 15 साल लेक्चर देने के बाद 1981 में ओशो 3.5 साल के लिए मौन पर चले गए। अंत में आते आते भगवान रजनीश यानी ओशो की डेथ एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की एक सेंट्रल जेल में उनको स्लो पॉइजन यानी थीलियम नाम का जहर दिया गया, जिससे बाद में आकर उनकी भारत में मृत्यु हो गई। तो यह सारी इंटरेस्टिंग बात ओशो के बारे में थी। अगर इनके अलावा आप कुछ और अच्छी बातें ओशो के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम ओशो को आज भी एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, फॉलो करते हैं। उनके प्रवचन आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ भी अवेलेबल है। देखना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में राय लिखें। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।